भी एक्शन में दिख रहे थे, रियल एस्टेट स्पेस के, हाउसिंग फाइनेंस भी एक्शन में आ रहा है। पूरे सेक्टर के लिए कुछ जो बढ़िया एक्शन आया है, स्पेशली इस नए स्टिमुलस पैकेज आत्मनिर्भर 3.0 के तहत, उस पर थोड़ी जानकारी ले लेते हैं मानसी के साथ। मानसी, बताइए क्या क्या बड़े अनाउंसमेंट्स किए गए हैं और इसका प्रभाव क्या होना चाहिए? बिल्कुल दीपांशु, देखिए जो बड़े 12 ऐलान कल किए गए उसमें रियल एस्टेट सेक्टर को राहत देने के लिए काफी कुछ किया गया है। सबसे पहले तो घर खरीदार और डेवलपर के लिए इनकम टैक्स में राहत दी गई है। दरअसल सर्किल रेट अग्रीमेंट वैल्यू में जो अंतर है उसे 10% से 20% करने का फैसला लिया गया है। इससे एक बूस्टर डोज मिलता दिखेगा डेवलपर्स को और इवेंचुअल इम्पैक्ट घर खरीदारों को, क्योंकि घर खरीदने के लिए काफी हद तक यहां पर फायदा इस कदम से मिलता हुआ दिखेगा। यहां पर एक नियम जरूर है, 2 करोड़ तक के घरों की बिक्री पर ये नियम लागू होता हुआ दिखेगा। इसके अलावा प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 18,000 करोड़ का प्रावधान भी यहां पर बनाया गया है और बजट में हुए 8,000 करोड़ के अतिरिक्त ऐलान से ये आगे हैं, तो और ज्यादा 18,000 करोड़ का प्रावधान यहां पर बनाया गया है बजट से बाहर। इसके अलावा सरकार की घरों की मांग को बढ़ावा देने पर भी फोकस है, जिसके चलते आपको बता दें कंस्ट्रक्शन इंफ्रा को ज्यादा नकदी के लिए काफी कुछ किया गया है। बैंक गारंटी को 5% से घटाकर 3% करने का फैसला लिया गया। दरअसल बैंक गारंटी कुल प्रोजेक्ट वैल्यू का आमतौर पर 10 से 15% होता है और इस कदम से कंपनियों के पास प्रोजेक्ट के लिए नकदी जो है वो बढ़ जाएगी और खासतौर से डेवलपमेंट जो है वो ज्यादा आगे बढ़ता हुआ दिखेगा। साथ ही 12 लाख नए घर बनने के यहां पर फोकस किए गए हैं। 18 लाख घर जो है उन्हें पूरा किया जाएगा और कुल मिलाकर 30 लाख ऐसे मकान हैं जिनको इन तमाम सुविधाओं से फायदा मिलता हुआ दिखेगा। इतना ही नहीं, एम्प्लॉयमेंट को ध्यान में रखते हुए इस फैसले से 78 लाख से ज्यादा रोजगार पैदा होने की भी उम्मीद है। तो क्लियरली यहां पर काफी कुछ रियल एस्टेट सेक्टर को ध्यान में रखते हुए किया गया है और इन कदमों से आगे चलकर रियल एस्टेट सेक्टर को एक बूस्टर डोज जरूर मिलता हुआ दिखेगा और इसी के चलते रियल एस्टेट में हम एक एक्शन भी देख रहे हैं।